Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to this new lecture of calculus of variations. Today we are going to study isoperimetric problem और ये क्या होते हैं इनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। फिर इनके लिए जो रेलेवेंट आयल लैग्रांज इक्वेशन है वो कैसे बनती है, वो क्या है, वो भी हम देखेंगे। तो अ, इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। जब हम शुरू में मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स पढ़ रहे थे तो हमने एक प्रॉब्लम देखा था, डीडोस प्रॉब्लम। ठीक है। और उस वक़्त अगर आप अपने नोट्स उठा लें तो वहाँ हमने इसके साथ लिखा था इट्स एन आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम। ठीक है। यू विल सी व्हाट आर दीज प्रॉब्लम। वहाँ मैंने ये कहा था कि हम इसको एज ए यानी एज ए टॉपिक पढ़ेंगे आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम्स को। तो आज हम उनको पढ़ते हैं। आइसो जो डीडोस प्रॉब्लम था वो ये था कि इफ़ you have a coordinate plane and you have 2 points A and B, तो uh, let we draw some functions from this A to B. uh, Another one is for example this one, and let us put another one with green to be, say, this one. तो what was डीडोस प्रॉब्लम? डीडो प्रॉब्लम ये था कि अगर हर एक कर्व का, ये जो हम ड्रा कर रहे हैं, इसका लेंथ एल हो। ठीक है। यानी किसी भी इसमें वाई एफ एक्स का, वाई एफ एक्स कहें, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री कहें, उनका अगर लेंथ फिक्स हो, एल हो, तो यानी कर्व किस शक्ल का हो कि जो उसके नीचे एरिया हो वो मैक्सिमम हो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज़ मैक्सिमम। ठीक है। इस कर्व को हम कैसे ड्रा करें? ये जो मैंने ब्लैक, ब्लू और ग्रीन से डिफरेंट कर्व्स ड्रा किए हैं, आप जानते हैं कि 2 पॉइंट्स के बीच में इन्फिनिटली मेनी कर्व्स को हम ड्रा कर सकते हैं। तो ये कर्व को हम, यानी किस शक्ल का हो, किस तरह का हो कि इसके जो नीचे कवर्ड एरिया हो वो क्या हो, वो मैक्सिमम हो, सबसे ज़्यादा एरिया हो। याद रखें, तमाम कर्व्स जो है वो एक ही लेंथ के हैं, सिर्फ उनका शेप चेंज हो रहा है। ठीक है। कर्व का लेंथ यानी ये हमने फाइंड करना है। दिस इज़ योर आई मैक्सिमम। इसको देखना है कि इसका यानी मैक्सिमम एरिया कितना आता है, लेकिन कर्व का जो लेंथ है वो आपको गिवन है। ठीक है। दैट इज़ जो लेंथ का फार्मूला था, अगर आप जानते हैं, दैट इज़ फ्रॉम ए टू बी, एंड दिस वाज स्क्वायर रूट 1 + वाई प्राइम या एफ ऑफ एक्स प्राइम स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक। एक्स विद इट। ओके, तो ये आपको गिवन है और आपने देखना है कि ये वाई एफ एक्स कैसा हो कि इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी वाई एफ एक्स डी एक्स इज़ मैक्सिमम। मीन्स के इसके अंडर जो एरिया आ रहा है वो क्या हो, वो मैक्सिमम हो। दिस वाज डीडोस प्रॉब्लम। सो
अब हम आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम्स को जनरली डिफ़ाइन करते हैं, तो उससे आपको फिर जो है क्लियर हो जाएगा कि हम डीडोस प्रॉब्लम को आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम क्यों कहते थे। आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम शुरू करने से पहले आप ज़रा रिकॉल करें एमवीसी को। एमवीसी में मल्टी वेरिएबल का जो कोर्स था, उसमें आपने लैग्रांज मल्टीप्लायर्स का टॉपिक पढ़ा हुआ है। लैग्रांज मल्टीप्लायर्स, दैट वाज, वो क्या था, दैट वाज कंडीशनल एक्सट्रीमा। ठीक है। आप जो यूजुअली जो आप एक मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करते हैं, उसका जो तरीक़ेकार था वो ये था कि आपको एक एफ ऑफ एक्स दिया जाता है और आप को से क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइंड पॉइंट्स एट विच दिस इज़ मैक्सिमम या मिनिमम, या इन अदर वर्ड्स एक्सट्रीमा। ठीक है। ये जर्नल एक्सट्रीमा है। व्हाट इज़ कंडीशनल एक्सट्रीमा या कंडीशनल मैक्सिमा मिनिमा? दैट इज़ फाउंड टू बी यूज बाय यूजिंग लैग्रांज मल्टीप्लायर्स। उसमें ये होता है, इससे वो डिफरेंट इस तरह है कि अब आपको उसने कंस्ट्रेंट कर दिए, अब आपको उसने रोक दिए है। आपसे कहते हैं कि ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, और ये जो इसकी एक्सट्रीमम वैल्यू फाइंड करें, यानी वो पॉइंट्स फाइंड करें जिन पर ये एक्सट्रीमम है, और आप रहें कहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको कहें कि ये जो एक्स वाई है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, दे आर ऑन द सर्कल। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 9। ठीक है। अब उसने आपको रोक दिए, यानी आपको कह रहे हैं कि इस सर्कल के ऊपर इस एफ ऑफ एक्स का की एक्सट्रीमम वैल्यू फाइंड कर दें। दिस इज़ कॉल्ड कंडीशनल एक्सट्रीमा। और ये तो मैंने एग्जांपल दी। ये जो कंडीशन इक्वेशन, कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, इसको आमतौर पे जी एफ एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। सो नाउ let us see the general form of this conditional or constraint extrema. So extremize, find the extremum value means of f of x y given to be in some expression with the condition that these x y satisfy this equation g of x y equal to 0. ये जी एफ एक्स कोई एक्सप्रेशन होगा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में सर्कल कह दिया, पैराबोला हो सकता है, कोई और एक्सप्रेशन हो सकता है। तो उसके लिए ऐसे फंक्शंस को, ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारा जो तरीक़ेकार होता था, हम एक पैरामीटर लेते थे लैम्डा। ठीक है। और हम क्या करते थे कि उसको ये डेल एफ वाज इक्वल टू लैम्डा डेल जी। ये व्हाट इज़ डेल एफ? डेल, यू नो दैट दिस इज़ पार्शल बाय पार्शल एक्स एंड पार्शल बाय पार्शल वाई। ठीक है। तो ये कंडीशन रख के हम वहाँ से इस पैरामीटर को फाइंड करते थे। दैट वाज द अप्रोच, एंड इस पैरामीटर का नाम था लैग्रांज मल्टीप्लायर। ठीक है। ये एक अप्रोच होता था। एग्जैक्टली जो आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं वो इसी टेक्निक से डील होंगे। ठीक है, इसी तरीके से डील होंगे। बिल्कुल जो फंक्शंस के केस में लैग्रांज मल्टीप्लायर वाला टॉपिक है, आप ये समझ लें कि फंक्शनल्स के केस में आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम्स का जो टॉपिक है ये सेम वही है। ठीक है। तो हम इस टेक्निक को लेके चलेंगे और आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। सो ये क्या है, ऊपर इस टॉपिक में इन्होंने वही डीडोस प्रॉब्लम का जिक्र किया है। आपके पास, आप ये इसको पढ़ लें। आपके पास क्या है, यू हैव टू फाइंड द एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल फंक्शनल प्रोवाइडेड द कंस्ट्रेंट फंक्शनल्स I2 विच इज़ दिस वन। देखिए, इसमें F1 है, इसमें F2 है, और आपने F1 को एक्सट्रीमाइज करना है हैविंग द कंडीशन इन I2। ठीक, I2 आपको एक जो है वो कंडीशन दी गई है,
और दूसरे को, पहले को आपने एक्सट्रीमाइज़ करना है इस दूसरे कंडीशन को जहन में रखते हुए। एग्जैक्टली जिस तरह हम लेग्रांज मल्टीप्लायर के केस में करते थे कि हमने f को एक्सट्रीमाइज़ करना होता था हैविंग द कंडीशन ऑन g ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो ये g ऑफ एक्स वाई आपका I2 है एंड f ऑफ एक्स वाई आपका ये I1 है। ठीक है, अच्छा, फिर ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप एक I बनाएंगे और उसमें एक f रखेंगे। ठीक है, और ये f आपका कैसा होगा, दिस विल बी f1 प्लस लेमडा टाइम्स f2। देखिए वही पैरामीटर उसमें आ गया जो हमारे पास लेग्रांज मल्टीप्लायर के केस में था। ठीक है, अब आप ये कह लें कि आपके पास ये कोई फंक्शनल है f और इसको आपने एक्सट्रीमाइज़ करना है। इन अदर वर्ड्स हमने उसमें से इस कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम को हमने यूजुअल प्रॉब्लम बना दिया। तो अब आपके पास एक f मौजूद है, आप इससे एक कैपिटल I बनाएंगे और उस I के रिस्पेक्ट से आप आयलर लैग्रांज इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, दिस वन। तो वहाँ से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, उसमें फिर लैम्डा होगा, उस लैम्डा को किसी तरह से आपने एलिमिनेट करना है। ठीक है, ये उसकी जो है वो आपने सेटिंग करनी है। सो ये जर्नल तरीक़ेकार होगा। अब हम इसके ऊपर अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें तो होपफुली आपको कुछ जर्नल आइडिया क्लियर होगा। सो क्वेश्चन इज़ के find the extremum value for which the functional I1 is given with this way is extremum subject to the condition this। ठीक है, अब आपको उसने ये फंक्शनल दिया है, ये कंडीशन दी है और आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द एक्सट्रीमम वैल्यू। ओके, सो you will create the functional f with this technique। देखें, this was f equals to f1 प्लस लैम्डा f2। ठीक है, f1 आपका ये वाला है और f2 आपका ये वाला है। तो देखें यही बना y प्राइम स्क्वायर प्लस लैम्डा y। ओके, नाउ जब आपके पास ये f बना ये वाला, तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर x डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। सो बेटर टू यूज़ बिल्ट्रामी। हमने यहाँ बिल्ट्रामी आइडेंटिटी यूज़ की और कुछ सिंप्लिफिकेशन करके हमारे पास ये कुछ स्टेप्स हैं। मेरा ख़्याल है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सो यू कैन ईज़िली रीच दिस इक्वेशन इन द ब्लू बॉक्स। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ इसका पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अब आपने इसमें से जो C1 और C2 कांस्टेंट्स हैं वो कैलकुलेट करने हैं। तो उसके लिए आपको ये कंडीशंस गिवन है, इनको आपने यूज़ करके वो कांस्टेंट्स फाइंड करने हैं। तो देखें, यू फाइंड देम थ्रू दिस वे। अब आपके पास जो इक्वेशन आई वो ये वाली आ गई। एंड इफ़ यू सी इसमें सिर्फ एक अननोन रह गया है विच इज़ लैम्डा। ठीक है, तो आपके पास जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन गिवन है दैट इज़ कंस्ट्रेंट में आपके पास ये है कि 0 to 1 y ऑफ x dx इज़ 2 और y ऑफ x आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, बट लैम्डा उसके अंदर अननोन है। एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस लैम्डा एक्स टाइम्स, ये कुछ इस तरह का आपने इधर फाइंड किया है। अच्छा, अब ये y ऑफ x आप इधर प्लग इन करें, पुट करें एंड फाइंड दिस इंटेग्रल दिस वन dx विच इज़ गिवन टू बी 2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास लैम्डा की जो वैल्यू है वो निकल आएगी। सो यहाँ हमने यही किया है, ये जो हैंडमेड कैलकुलेशन आप देख रहे हैं ये वाली, इसमें आपके पास
हमने इसको सॉल्व किया है और लैम्डा की वैल्यू निकाली है, फिर उसके अंदर पुट करके हमने फाइनल इक्वेशन निकाल दी है, दैट इज़ -9x² + 10x। ठीक है, सो द एक्सट्रीमम corresponding to this problem having this condition on that extremum y, that is given to be y of x equal to -9x² plus 10x। ओके, तो आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी कि अब आपने एक नहीं बल्कि दो फंक्शनल्स के साथ डील करना है, और एक के ऊपर कंडीशन दी गई होगी और एक पहले को आपने एक्सट्रीमाइज़ करना होगा। ठीक है, तो तरीक़ेकार वही लेग्रांज मल्टीप्लायर्स के तरीके से ही होगा। आपने एक नया फंक्शनल क्रिएट करना होगा इस फॉर्म का, जिसमें से पहला पार्ट आएगा पहले फंक्शनल से, दूसरा लैम्डा टाइम्स दूसरा फंक्शनल। ठीक है, और फिर आपने उसमें जो उसकी फॉर्म बनेगी, जो फंक्शनल की फॉर्म बनेगी, उसी से रेलेवेंट जो भी इक्वेशन बनती है उस फंक्शनल को देख के आपने वो इक्वेशन यूज़ करनी है, और फिर उसमें से उसकी सिंप्लीफिकेशन करके कांस्टेंट्स और इस पैरामीटर लैम्डा को फाइंड करना है, एंड देन आपके पास जो उसका फाइनल एक्सट्रीमम होगा वो आएगा। ठीक है, if we see some relevant problems related to this topic, तो उसमें जो फर्स्ट वन है वो ये पहले इक्वेशन में है कि आपके पास ये फंक्शनल दिया गया है, आपसे कह रहे हैं एक्सट्रीमाइज दिस इफ़ वी आर हैविंग दिस कंडीशन। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम। तो इसका सलूशन साथ दिया गया है, ये आपने टेक्निक्स यही आइसोपेरिमेट्रिक वाले यूज़ करके आपने इसको फाइंड करना है। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम ये है, दिस इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, और ये आया भी है एग्ज़ाम्स के अंदर पिछले। तो इसमें आपको ये कंडीशन दी गई है। ठीक है, आपके पास ये फंक्शनल है, ये कंडीशन दी गई है, इसमें इंटीग्रल के फॉर्म में उसे नहीं गिवन। इनफैक्ट आपका इंटीग्रल से कोई ख़ास, अगर आप गौर करें तो दूसरे इंटीग्रल से इतना वास्ता नहीं पड़ता, अनलेस कि आपने उस पैरामीटर की कोई वैल्यू निकालनी हो। तो आपके पास ये f है, f2 है इस केस में। ठीक है, आपने इसको जस्ट यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो फंक्शनल बनेगा वो दो कर्व्स वाला बनेगा, y और y ऑफ x एंड z ऑफ x। तो ज़ाहिर है आयलर जो उससे रेलेवेंट इक्वेशन है वो वाली यूज़ होगी। सही है, इसीलिए हमने यहाँ सोल्यूशन में लिखा हुआ है y ऑफ x एंड z ऑफ x। ठीक है, जो थर्ड प्रॉब्लम है, दिस इज़ दिस वन, और इसमें y प्राइम है फर्स्ट में, दूसरे में y है। इस टाइप का भी हमने एक देख भी लिया। ठीक है, तो यू ट्राई, आप को मैं ये बता दूं कि ये जो 2 डबल स्टार वाला, 2 स्टार वाला, 1 2 3, ये सारे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। आप चूँकि पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने इतना काम इस कोर्स में किया नहीं है, तो आप इस प्रॉब्लम नंबर 6 को फ़िलहाल छोड़ दें। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 6 डिस्कस ना करें, बाकी 1 to 8 जो प्रॉब्लम्स हैं इन सब को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, इस 6 को मैं यहाँ से आपको इनबॉक्स में कर देता हूँ, और इसको सॉल्व ना करें। ठीक है, इसके अलावा ये जितने भी हैं इनको ट्राई करें कि आप इनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, एंड देन आइदर अगर ठीक है, आपको मुतमईन है यही सलूशंस आ जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप फिर डिस्कस कर लें मुझसे अगर इनमें कोई इशू है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।